हेलो, वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं पहले घर के शनि के बारे में। नॉर्मली क्या है कि पहले घर के शनि को नीच माना गया है कि पहले घर का शनि ज़्यादातर इसको लेकर यही डराया गया है कि नीच शनि बुरा करता है। तो नीच का शनि हाँ बुरा करता है, ये क्लियर है, सभी को मालूम है कि कोई भी अगर प्लेनेट अगर नीच में आ जाए तो उसका प्रभाव बुरा हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में नीच का शनि भी अच्छा प्रभाव दे सकता है। नॉर्मली हमें ब्लाइंडली ये नहीं बोल देना है कि पहले घर का शनि तो मीन नीच, तो नीच के मीन कि पहले घर का शनि हो गया तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये बोलना गलत होगा शनि के बारे में, क्योंकि शनि फर्स्ट कंडीशन क्या है कि हम बोलते हैं कि फर्स्ट स्वभाव क्या है शनि का। शनि का पहला स्वभाव क्या है कि स्लो चलना। कितना स्लो चलना आप सभी को मालूम है कि एक राशि में वो 2.5 ईयर्स मीन 2.5 साल के का एक पीरियड होता है उनका एक राशि में। तो सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, पहले ये मालूम होना चाहिए। नंबर 2 स्लो हो गए। इसके बाद क्या है, शनि क्या है, एक बर्फ बोलते हैं जिसको, जमी हुई बर्फ, उसको भी हम शनि बोल सकते हैं। थर्ड क्या है, शनि की प्रॉपर्टी दुख दरिद्र, ये भी शनि देता है। और शनि क्या काम करता है, सबसे मेजर काम क्या है शनि का, न्याय करना। शनि न्याय का देवता बोला जाता है कि जब भी शनि आएगा वो न्याय करेगा आपके कर्मों का, आपने कितना अच्छा काम किया है और कितना बुरा काम किया है। नॉर्मली मैं शनि वालों को यही बोलता हूं कि आप किसी के साथ चीटिंग मत करो। शनि सबसे ज्यादा जो अगर किसी को नेगेटिविटी अपनी प्रोवाइड करता है वो करता है चीटिंग वालों को। धोखा देना सबसे ज्यादा नापसंद किसको है, शनि को। तो शनि सभी के लिए बुरा है कि सभी के लिए अच्छा है। आपको आपने देखा ही होगा कि सभी लोगों का शनि, अगर मान लो मेरे पास ये, मैं बोलता हूं मेरे पास 100 कुंडलीज हैं, ठीक है, शनि की अलग अलग टाइम पीरियड की, क्या 100 को एक जैसा ही फल मिलेगा? कि क्या इनमें से अगर मैं बोलता हूं 100 में से अगर 10 कुंडली जो है हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास 100 है, हॉरोस्कोप है, उनमें से अनुमान 50% को अगर पॉजिटिव है तो 50 को नेगेटिव है। क्या शनि टोटल 100% नेगेटिव होगा सभी के लिए, या सभी के लिए पॉजिटिव होगा? आज हम इस पर ही डिस्कशन करेंगे कि शनि किन कंडीशंस में पॉजिटिव फल भी देता है नीच के होते हुए भी। तो हमने मेरे लेक्चर में आपको ये सब मिलेगा कि ज्यादातर लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि वो सिर्फ यही देख लेते हैं कि शनि आपका अगर फर्स्ट हाउस में है, नीच का है, तो उनको डायरेक्टली बोल दिया जाता है कि आप ये आपके साथ ये होगा, आपके साथ वो होगा। ऐसा नहीं हमने करना है, हमने फुल डिस्कशन करनी है इसके बारे में कि कौन सी प्रॉपर्टीज है शनि की जो इसको बुरा करने के लिए मजबूर करती हैं, और कौन सी प्रॉपर्टी है जो इनको अच्छा करने के लिए इसको बाधित कर देती है कि आपने अच्छा ही करना है, यहाँ पर बुरा नहीं करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर शनि फर्स्ट हाउस में है, तो मैंने उस टाइम भी आपको बोला था, ये घर किसका है, सूर्य प्लस मंगल। मंगल और सूर्य का ये क्या है, घर है, ठीक है। अब अगर इनका कॉम्बिनेशन दोनों का मैं देखूं, शनि सूर्य के साथ भी दुश्मनी रखता है और शनि मंगल के साथ सम होता है। सम मीन ना ही ज्यादा दुश्मनी रखता है और ना ज्यादा मित्रता रखता है। तो नॉर्मली सबसे पहले ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि शनि प्लस सूर्य ये दोनों अगर हैं तो रिजल्ट नेगेटिव ही होगा।
ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ, हाँ एक कंडीशन है जहां पर सूर्य शनि को सपोर्ट भी कर देता है, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, शनि मंगल, शनि प्लस मंगल क्या होंगे, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ये क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, तो जिनकी कुंडलियों में आप अपने अपने हॉरोस्कोप निकाल लो साथ में। तो पहले ये देखो कि शनि, हम पहले देखेंगे कि शनि नेगेटिव कब होगा और साथ में पॉजिटिव कब होगा। तो सभी लोगों ने ये नोट कर लेना है कि अगर शनि, शनि से खाना नंबर 3, खाना नंबर 7 एंड खाना नंबर 10, अगर इन तीनों में घरों में आपके कौन कौन से घर हैं, 3 नंबर, 7 नंबर एंड 10 नंबर, अगर इन घरों में शनि के मित्र ग्रह हैं, मित्र कौन से हैं शनि के, बुध भी मित्र है, शुक्र मित्र है, राहु भी मित्र है, केतु भी मित्र है, राइट, ये सभी मित्र हैं किसके, शनि के। मान लीजिए इनमें से अगर आपके तीनों खानों में 3, 7 एंड 10, अगर तीनों खानों में अगर आपके पास जहां पर इनके मित्र ग्रह बैठे हुए हैं तो ये शनि को सपोर्ट करेंगे। अगर शनि को सपोर्ट कर रहे हैं तो ये शनि पॉजिटिव फल जहां पर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। रेड बुक में ये क्या है कि सबसे पहले हम सपोर्ट देखते हैं कि प्लैनेट को सपोर्टिव जो उसके प्लैनेट है क्या सपोर्ट भी कर रहे हैं कि नहीं। तो यहां पर हमने ये देख लिया है कि अगर शनि जहां पर है फर्स्ट हाउस में, तो 3, 7 एंड 10, अगर तीनों हाउसेस में शनि के मित्र ग्रह हैं तो रिजल्ट क्या होगा आपका शनि का, पॉजिटिव होगा। एक ये और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये तीनों तो ठीक है, जहां इनके क्या हो, पॉजिटिव हो प्लैनेट, और जहां ये एम्प्टी हो जाए, एम्प्टी। जहां तो आपकी जो चार्ट है इनमें कोई प्लैनेट हो ही ना, फिर भी हम बोलते हैं कि ये शनि पॉजिटिव होगा। तो दो कंडीशन है, फर्स्ट के शनि के 3, 7 एंड 10, 3rd, 7, 10 हाउसेस में पॉजिटिव होनी चाहिए। जहां पर इनके कोई दुश्मन ना हो, जैसे सूर्य जहां हो तो शनि नेगेटिव हो जाएगा, जहां पर हो सूर्य हो, उसके बाद हम बोल देते हैं जैसे मंगल जहां बैठ जाए, जहां बैठ जाए, जहां बैठ जाए, अगर तीनों खानों में इनके एनिमी बैठते हैं तो शनि को सपोर्ट यहां पर नहीं मिलेगी। तो शनि हम बोल सकते हैं कि आपकी कुंडली में नेगेटिविटी प्रोवाइड कर रहा है। अब सबसे ज्यादा शनि के लिए हम देखते हैं 7th हाउस। जो 7th हाउस है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाउस के लिए इन तीनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये 7th हाउस। 7th हाउस ही ज्यादातर इनकी प्रॉपर्टी को बताएगा कि शनि क्या काम कर रहे हैं। तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। 7th हाउस की अगर 7th हाउस में शनि के फ्रेंडली हैं प्लैनेट तो शनि अच्छा करेगा। मैंने पहले भी बोला था 3, 7, 10 में, और 3, 7, 10 के बजाय जहां पर मान लीजिए, जहां पर एक चीज और है, जहां अगर बुध हो तो भी पॉजिटिव है, राहु हो तो भी पॉजिटिव है, केतु हो तो भी शनि पॉजिटिव ही है। यहाँ पर मैं 7th हाउस की बात नहीं कर रहा कि ज्यादातर अब वीडियो देखकर बोलेंगे कि जहां पर देखिए राहु है तो 7th हाउस के लिए नेगेटिव है,
मैं 7th हाउस की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिंपल एक शनि की बात कर रहा हूँ कि शनि की सपोर्ट कहाँ से होगी आपको। तो इसके लिए नहीं है, मैं 7th हाउस की बात नहीं कर रहा कि 7th हाउस के रिजल्ट क्या होंगे। मैं यहाँ पर लगन में शनि आपके सर पर बैठा हुआ है, तो शनि ही इस कुंडली का मेन ड्राइवर है जो इस कुंडली को रन करेगा। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं, ना कि 7th हाउस की। तो सिंपली आप लोगों ने ये देखना है कि 7th हाउस के बारे में नहीं मैं बोल रहा कि 7th हाउस के क्या रिजल्ट है, मैं ये बोल रहा हूं कि 7th हाउस में क्या होगा। तो शनि पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। बुध राहु केतु, अगर मान लीजिए तीनों में से कोई भी ग्रह यहां पर है तो शनि पॉजिटिव है। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ये आपको किसी बुक में भी ज्यादातर नहीं मिलेगी जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। मान लीजिए यहां पर ये घर किसका है, बुध और शुक्र का। अगर मान लीजिए यहां पर बुध एंड शुक्र अगर दोनों ही यहां पर प्रेजेंट हो जाए तो यहां पर क्या है, इसके तो क्या है फ्रेंड सर्कल में है, तो भी शनि में बोल रहा हूं पॉजिटिव है। लेकिन यहां पर क्या है, एक मनसूई ग्रह बनता है यहां पर, बुध प्लस शुक्र, क्या एक मनसूई ग्रह है यहां पर, सूर्य। तो यहां पर एक सूर्य का जन्म होगा। तो ये मनसूई ग्रह का जो सूर्य है वो आपके लिए क्या है कि सूर्य जो है मनसूई ग्रह का, वो आपके लिए यहां पर शनि के लिए नेगेटिविटी प्रोवाइड नहीं करेगा, ये एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, राइट। पर हम बात कर रहे थे सूर्य के बारे में कि अगर बुध और शुक्र जहां पर एक मनसूई सूर्य का जहां पर निर्माण हो रहा है, राइट। तो ये जो मनसूई सूरज है, राइट, वो सूर्य क्या है कि इस शनि को पॉजिटिविटी ही प्रोवाइड करेगा, नेगेटिविटी नहीं प्रोवाइड करता। अब अगर कुंडली में आपके पास यहां पर सूर्य हो तो बेसिकली शनि को इफेक्ट सबसे ज्यादा सूर्य करता है, मनसूई सूर्य और जो आपकी कुंडली में पहले से सूर्य है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, राइट। तो जो मनसूई बनेगा बुध प्लस शुक्र, दिस इज द पॉजिटिव सन, राइट। और ये अगर नॉर्मली हम बुध शुक्र यहां पर नहीं है तो नॉर्मली अगर सूर्य यहां पर है तो अब शनि सूर्य के सभी फलों को खराब कर देगा। यहां पर सूर्य भी अब नीच का है और शनि भी नीच का है, राइट, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव होता है, उच्च का होता है, राइट। तो यहां पर क्या है कि शनि अपना प्रभाव खराब ही देगा जब यहां पर सूर्य का निर्माण हो। कुछ कुंडलियों में देखा गया है कि अगर ये नीच है और ये भी नीच है, इतना एक दूसरे पर अपना इफेक्ट नहीं डालते। लेकिन सूर्य की प्रॉब्लम ये है कि सूर्य शनि पर अपना प्रभाव डालता ही डालता है, राइट। तो एक कंडीशन थी सूर्य की जो कुंडली में अगर आपके 7th हाउस में हो, और एक है आपका ये वाला 10th हाउस। अगर 10th हाउस में भी सूर्य है तो नॉर्मली क्या है कि उस टाइम भी शनि क्या है आपका खराब फल देगा। रीजन क्या है कि ये भी शनि का घर है और ये भी शनि का घर है। तो सूर्य अब 7, 10 और 11 अगर इन तीनों घरों में कहीं पर भी हो तो शनि आपका क्या है बुरा फल देगा। तो दो कंडीशन होगी, फर्स्ट, थर्ड, 7, 10। अगर इन तीन घरों में नेगेटिव हैं, इसके एनिमीज बैठे हुए हैं तो शनि खराब। अगर 7th में सूर्य है, इसमें सूर्य है 10th में और 11 में, तो शनि खराब। तो ये कंडीशन आपने पहले चेक करनी है कि शनि की नीच का होकर खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक बात और बता दूं कि आपको जब शनि लगन में हो तो ये आदमी क्या है कि जो भी इंसान होगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की, सबसे ज्यादा चालाक होगा। वो शनि रिप्रेजेंटेशन करेगा कि ये शनि वाला इंसान कितना ज्यादा क्लेवर है,
क्योंकि चालाकी शनि की हम क्लेवर बोलते हैं, क्योंकि शनि वाला सबसे ज्यादा क्लेवर भी होता है। तो अब एक इसको पॉजिटिव करने का हम यहां पर देख लेते हैं कि मान लीजिए शनि यहां पर है आपके फर्स्ट हाउस में, यहां पर, तो अगर यहां पर है तो आपने इसको पॉजिटिव कैसे करना है कि शनि नीच का होकर भी आपको अच्छे फल दे, ये देखना ही सबसे अच्छा होता है। ये नहीं है कि अब यहां पर क्या है, शनि है आपका फर्स्ट हाउस में, सिंपल। तो आप लोगों ने क्या करना है कि शनि की वस्तुएं जो हैं वो 7th हाउस में पहुंचानी है आपने इसमें। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे 50 ग्राम आप ले लो सुरमा, ये आपने क्या करना है, कच्ची जमीन में दबाना है। जहां आप क्या कर सकते हो, अपने पास जो शराब होती है विस्की, उसकी 7 ड्रॉप आपने कच्ची जमीन पर डालने हैं। और लास्ट अगर ये आप नहीं यूज करते तो थर्ड वन लीजिए सरसों का तेल, ऑयल, जो आप मस्टर्ड ऑयल होता है आपके पास, उसको आपने क्या करना है, इसके भी 7 ड्रॉप कच्ची जमीन पर आपने डालने हैं, जो घास वाली होती है। बंजर पर आपने नहीं डालना है, जहां पर घास होती है ना वो वाली जमीन पर। तो शनि जहां पर उच्च का हम स्थापित कर देंगे, जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये पॉजिटिव रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा आपका। तो आपने क्या करना है, यहां पर स्थापित करना है। और अगर यहां पर पहले से कोई प्लेनेट है उसको आपने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। यहां से उसको रिमूव करोगे तो ये पॉजिटिविटी आपको देनी लग पड़ेगा। और साथ में क्या है, 10th हाउस, इसको रिमूव। अगर सूर्य जहां पर है उसको रिमूव। और यहां पर क्या है, अगर यहां पर कोई नेगेटिव प्लैनेट है तो उसको रिमूव आप लोगों ने करना है, नेगेटिव वाले। अगर इनको रिमूव कर दिया तो ये शनि आपको मालो माल कर देगा। तो अब बोलिए कि नेगेटिव शनि पॉजिटिव देता है कि नहीं देता है। तो ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा कि शनि को आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हो। आपको यही बोला जाएगा कि अगर आपका शनि नेगेटिव है तो आपके साथ ये होगा, अगर आपके साथ पॉजिटिव है तो ये होगा। तो हमने क्या है, यहां पर देख लिया है कि शनि पॉजिटिव फल कैसे दे रहा है। क्लियर। अब अगर आपका शनि नेगेटिव है तो आप लोगों ने क्या करना है, कुछ रेमेडीज होती हैं घर में जो आप लोगों ने इसको जरूर याद रखना है। क्लियर। नंबर 1, शराब को आप लोगों ने घर में नहीं रखना है। फर्स्ट रेमेडी, आपने शराब को घर में नहीं रखना है। क्लियर। जब ये इंसान पैदा हो जिसके शनि लग्न में है, कोई भी सेलिब्रेशन नहीं करनी है आपने। सेलिब्रेशन, बर्थडे, बच्चे का बर्थडे आ रहा है तो नॉर्मली आपने घर में अपने सेलिब्रेट कर लो, कोई पार्टी वगैरह नहीं। जितनी पार्टी करोगे उतना बुरा असर इस जो ये कुंडली वाला है उसके पिता पर होगा। राइट। थर्ड क्या करना है, आपने अपने घर में एक ऐसा स्टोर बनाना है, कमरा, जिसमें अंधेरा ही हो, जहां पर सूर्य की कोई भी रोशनी ना जाती हो। तो आप लोगों ने ये 3 चीजें रखनी है अपने पास। और एक और बात है इसमें कि अगर शनि यहां पर पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है शनि वाला, जब शनि, मान लीजिए ये बच्चा जब पैदा हुआ, मान लो आज 25 में चल रहा है, 2025 में अगर कोई पैदा हो रहा है, जिसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है शनि तो अभी जहां पर चल रहे हैं तो 29 मार्च को जहां आ जाएंगे। क्लियर। वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए 2025 में शनि
जहाँ था जहाँ है और कोई बच्चा पैदा हो गया, तो उसके बाद उसके पिता को अराउंड 39 ईयर्स तक उसकी डेथ होने की संभावना होती है। तो आप लोगों ने ये भी क्या है कि जिन बच्चों के ये शनि है लग्न में, उनके पिता को अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना है। अपनी हेल्थ के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जरूर जाते रहें, और इस बच्चे के सूर्य को एक्टिवेट आपने नहीं होने देना है ज्यादा। अगर जितना ज्यादा सूर्य एक्टिवेट करोगे, प्रॉब्लम किस पर आएगी, एक फादर पर और एक ब्रदर पर। फादर की तो मैंने आपको बता दी ये वाली कंडीशन। ब्रदर की एक कंडीशन है, जहां तक वो अगर ब्रदर इस बच्चे का होगा तो उसकी कंडीशन ये हो सकती है कि वो अपाहिज पैदा हो, कोई ना कोई उसका शारीरिक अंग काम ना करता हो, ये कंडीशन हो जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो उसको क्या है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सारी जिंदगी रहेंगी इस शनि की। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आपका शनि यहां पर नेगेटिव है तो आपने उसको पॉजिटिव करके रखना है। पॉजिटिव कर लोगे, ये प्रॉब्लम भी ब्रदर वाली भी ठीक, आपकी पैसे वाली भी ठीक, आपकी जहां पर जो जॉब चल रही है वो भी ठीक, आपके वाइफ रिलेशन मैरिज ठीक, छोटे बड़े भाइयों के साथ आपके रिलेशन भी ठीक। तो मीन एक शनि जहां पर लगन का क्या क्या आपको प्रोवाइड करा है, आज हमने ये डिस्कस कर लिया यहाँ पर। क्लियर। और एक और बात, ऐसा इंसान जिसका शनि लगन में हो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, इसकी कभी बददुआ नहीं लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा बददुआ इन लोगों की लगती है। हम बोल देते ना, ये जो बोलता है इसका पूरा हो जाता है, इसने इसको अच्छा बोला इसका अच्छा हो गया, इसने इसको बुरा बोला तो बुरा हो गया। तो वो लगन वाले शनि होते हैं। तो शनि वाले लगन वाले लोगों से आप लोगों ने थोड़ा सा प्यार से रहना है कि आपको कोई बददुआ वगैरह ना दें। जितनी भी ज्यादा बददुआ आप लोगे, नुकसान आपका होगा। और अगर इस नेगेटिविटी है तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी कुछ कर सकते हैं हम, जैसे लोहे का कुछ अंगीठी, लोहे का सामान, आप मस्टर्ड ऑयल, राइट, सरसों का तेल, ये आप लोगों ने क्या है दान देते रहना है। हाँ, मंदिर में नहीं देना है, इतना आप लोगों ने जरूर याद रखना है कि जो भी आप दान दोगे, ये नहीं करना है कि शनि मंदिर में जाकर आपने दे दिया। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो क्या करते हैं, शनि मंदिर जाकर शनि पर क्या करते हैं, तेल चढ़ाने लग पड़ते हैं। वो काम आप लोगों ने क्या, जितना करोगे एक्टिवेट ज्यादा हो जाएगा। जी, आप लोगों ने क्या करना है, शनि की चीजों जो वस्तु हैं उनको लोगों को दान करना है। मंदिर के बाहर बैठे दान दे दीजिए और वापस आ जाइए, इतना आप लोगों ने करना है। तो क्योंकि अगर शनि की चीजें आप मंदिर में दोगे तो शनि ऑटोमेटिकली जहां भी स्थापित हो जाएगा, तो जहां पर प्रॉब्लम दे सकता है। इसकी भी हम डिस्कशन करेंगे कि सेकंड हाउस में क्या शनि करता है। तो एक एक है प्लेनेट, हर रोज हम देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि आज शनि की बात कर लेते हैं कि ज्यादातर लोगों को इसको लेकर ही डराया जाता है कि फर्स्ट हाउस का शनि नेगेटिव है, नीच है, तो क्या काम करेगा। हाँ, एक बात जरूर है, इस बच्चे के पैदा होते ही इसके फादर की फाइनेंशियली हालात, हेल्थ, उसमें प्रॉब्लम आती जाती है। तो इसकी मैं यही बोलूंगा कि इस कुंडली वालों को अपने सूर्य को बैलेंस करके रखना है। अगर आपका सूर्य बिगड़ा तो शनि बिगड़ा, अगर सूर्य ठीक तो शनि ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डिस्कशन करेंगे किसी प्लेनेट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक भी साथ में जरूर देते जाइए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इसमें, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट में आप बता दीजिए, उसका आंसर मैं आपको देने की ट्राई करूंगा कि आपको वो भी आंसर मिल जाए। होप है कि आपको आज नेगेटिव शनि जो है, नीच का शनि, उसके बारे में काफी नॉलेज मिल गई होगी। थैंक यू।